ओबीसी को मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं, ऑर्गेनाइज बेस्ड कम्युनिटी है। यह ऑर्गेनाइज तरीके से, चाहे वह व्यापार करता हो, चाहे वह रोजगार करता हो, वह ऑर्गेनाइज तरीके से करता है। और वह जितना सरकार रोजगार नहीं देती है लोगों को, उससे ज़्यादा हमारे व्यवसायी बंधु जो हैं, ओबीसी परिवार के व्यवसायी बंधु हैं, वो उससे ज़्यादा रोजगार देने का काम करते हैं। और वो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ओबीसी परिवार के जो भी व्यवसायी बंधु हैं, वो इस देश की व्यवस्था की रीढ़ है। और देश की अर्थव्यवस्था 16 लाख करोड़ है, और हम जीएसटी के माध्यम से और इनकम टैक्स के माध्यम से 24 लाख करोड़ देते हैं सरकार को। और उसके माध्यम से चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र में विकास हो, चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में बजट हो, चाहे वह विकास के क्षेत्र में बजट हो, चाहे वह अपना सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बजट हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में बजट हो, वह बजट हमारे ओबीसी परिवार द्वारा दिए गए जीएसटी और इनकम टैक्स के माध्यम से चलता है। और वह बजट में मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि उस बजट में हमारे तमाम ओबीसी परिवार के शिक्षकों के लिए, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए राज्य सहित जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान में, सभी हमारी छात्रावास में ओबीसी परिवार के लिए छात्रावास हो जिला में और राज्य में, निःशुल्क उसमें रहने की व्यवस्था हो। निःशुल्क सभी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें हमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, यह हम सरकार से मांग करते हैं। हमारा ट्रिपल टेस्ट करा करके, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, उसमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें राजनीतिक हिस्सेदारी दे। चाहे वह किसी भी तरह का सभा हो, सम्मेलन हो, तमाम पार्टियां हो, कोई भी पार्टियां हो, उसमें हमारा ओबीसी परिवार को अच्छा प्रतिनिधित्व दे। क्योंकि हम एक बड़े समुदाय के रूप में ऑर्गेनाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज बेस्ड कम्युनिटी है। और इस कम्युनिटी का मतलब है कि हम चाहे वो खेती करते हो तो ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, पशुपालन करते हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, हम लोहा का सामान बनाते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, हम सुई बनाते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से बनाते हैं, जहाज बनाते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से बनाते हैं। यह इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनाइज बेस्ड कम्युनिटी। और यह ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे देश को चलाने का काम करती है। इसलिए हम लोगों ने सरकार से हम मांग किया है कि हमारी जातीय आधारित जनगणना करा करके और आप मुझे हमारा जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दें, चाहे वह नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो। तमाम क्षेत्रों में हमें जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी, और तमाम क्षेत्रों में भी हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। इसको लेकर के हमने आगाज किया है, और यह आगाज राज्य ही नहीं पूरे देश में पहुंचने का काम करेगा। और देश की सरकार को भी सचेत कर दिया है कि हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है, यह हम 11 सूत्री मांग पत्र में जैसे ही हमारा 11 फरवरी को सम्मेलन हुआ पलामू में, इसमें से पहला मांग जो है जातीय आधारित जनगणना करा करके और जनसंख्या के अनुपात में हमको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हिस्सेदारी दीजिए। तो सरकार ने सचेत हो गया और नई नवनिर्मित सरकार ने घोषणा किया कि हम जातीय आधारित जनगणना झारखंड में कराएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी पहली जीत है, पहली विजय है, पहली मांग हमारी पूरी हुई। और हमारी नौवां मांग है कि पिछड़े वर्ग ओबीसी का जो आयोग का जो हमारा अध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति आप करें। और सरकार ने, हेमंत बाबू की सरकार ने उसको अध्यक्ष की नियुक्ति किया, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। और जातीय आधारित जनगणना कराने का जो फैसला लिया, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यहाँ से चुप बैठने वाला नहीं हूँ। यह कारवां और यह आंदोलन और यह मंच जो है पूरे झारखंड में ओबीसी परिवार को जगा करके और आंख खोलने का काम करेगा। और इसको हक अधिकार जब तक नहीं मिल जाता है 11 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से, तब तक केवल जातीय आधारित जनगणना से काम चलने वाला नहीं। यह निश्चित रूप से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, वो अपनी चुनावी घोषणा पत्र में यह शामिल करे कि आपका जो 11 सूत्री मांग है, यह हम उसमें शामिल करेंगे और जो हमारे अधिकार में है उसको लागू करेंगे। और केंद्र की सरकार से भी मैं मांग करता हूं कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी हक अधिकार का बात है, जो हमने 11 सूत्री मांग रखा है, उसको अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वो शामिल करें कि हम केंद्र के जो अधीन जो हमारी समस्याएं हैं उसको समाधान करके हमको हक अधिकार दिलाने का काम करें।